ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्या देखने वाले हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक देखने वाले हैं। अब मेन मुद्दा है ये क्यों जरूरी है। तो इंटरनल सिक्योरिटी बोला है मतलब हमारे अंदरूनी, इंटरनल मतलब अंदर के, तो इसकी सिक्योरिटी के बारे में हम देखने वाले हैं। इसी को मैं रिलेट करके बोलता हूँ कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी ज्वाइन होगा। अब कैसे होगा वो हम टॉपिक पे से समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोन वॉल्फ अटैक। पहला हम वर्ड का मीनिंग समझेंगे। लोन मतलब अकेला, वन मैन आर्मी, जैसे कि मैं, जैसे अकेला, ठीक है, बाहुबली। उसके बाद वॉल्फ, वॉल्फ मतलब भेड़िए, जैसे कि मतलब ठीक है, समझने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि लोन वॉल्फ मतलब आप हमेशा देखोगे। बेटा किसका चालू है? प्रमोद, बेटा माइक बंद कर दो। ठीक है, तो टॉपिक है अपना लोन वोल्फ अटैक। इसका मतलब क्या होता है? लोन मतलब अकेला, वोल्फ मतलब भेड़िए, ठीक है, और अटैक मतलब किसी पे हमला करना। इतना याद रखोगे। आपने हमेशा देखा होगा कोई मूवीज वगैरह में, मोगली वगैरह समवर्ड ऐसा कुछ कार्टून की मूवी है, उसमें देखा होगा एक शेर पे अटैक सब भेड़िए मिलके करते, अकेला कोई नहीं करता। और भेड़िए लगभग कैसे रहते हैं? गुच्छे में रहते हैं। जो भी इनके फीमेल और मेल जो है जो डोमिनेट करते हैं, जो मतलब सभी के पीछे चलते हैं, तो ये लगभग कैसे रहते हैं? गुच्छे में रहते हैं। पर यहां पे क्या बोला जा रहा है? लोन वोल्फ अटैक। ठीक है, लगता है कि ये जानवर जैसा नाम तो है, जानवर ही होगा इसमें, बट ये इंडिकेट करता है इंसानों को। ठीक है, इंसानों में भी ये आता है यूजुअली मेल के लिए। अब ये होता क्या है? आपने लास्ट ईयर सुना होगा, लास्ट ईयर में भी मई में या जून में, और अभी रिसेंटली अक्टूबर में, अक्टूबर या नवंबर में क्या हुआ था? नाइफ अटैक हुआ था। क्या? लंदन में, बिल्कुल। तो यूके समझ लेते अपन, मोटा मोटी पकड़ के, ठीक है, लंदन मान लेते हैं, वहीं फ्रांस वगैरह मान लेते हैं, ऐसे करके अपन, या यहां पे मैं फ्रांस भी लिख देता हूं। ठीक है, जून या जुलाई का टाइम है जब क्या हुआ था? एक अटैक हुआ था। अटैक कैसा हुआ था? नाइफ अटैक। ठीक है, इसमें क्या होता है? बिना कोई सपोर्ट के, अब किसका सपोर्ट? कोई ऑर्गेनाइजेशन का या कोई ग्रुप का। ठीक है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को सिखाती है किसी को हर्ट करना, उसका सपोर्ट नहीं रहेगा। सपोर्ट ना ही प्लानिंग करने में रहेगा, ना ही वेपन्स वगैरह में रहेगा, ना ही एग्जीक्यूट करने में रहेगा। मतलब ये कैसा रहेगा? अकेला। कैसा रहेगा? अकेला। अकेला ये अटैक करेगा। अकेला कैसे करेगा? ये अटैक करेगा। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं रहेगा, ये कहीं से जुड़ा नहीं रहेगा, ये अकेला अटैक करेगा। अकेला क्या करेगा? अटैक करेगा। अकेला अटैक करने से क्या होगा? ये किसी को भी हर्ट कर सकता है। अब बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, कर रहे हैं तो अपना क्या जा रहा है। ठीक है, बट कैसा हो रहा है कि 1950 से लेके या 1940 से लेके, ठीक है, 1990 तक के या 1980 तक के, इसका जो रेट था, जैसे साल में एक हाथ हो गया, कोई ध्यान देता है क्या उस पर? नहीं देता। पर वही अगर बढ़ने लग गया तो एकदम से फोकस में आ जाते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? बोलने का मतलब क्या है? अब अगर आप में से भी कोई पूछ लेता सर इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि कोई एक अकेला इंसान कहीं पे अटैक करे, तो नॉर्मली न्यूज पे भी आता, कोई किसी को मार देता, कोई ऐसा कुछ भी कर देता, नॉर्मल चीज है। पर इसका रेट क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। इसका रेट क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। इसका मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, जैसे कि अमेरिका का दे रहा हूं फ्री, सिर्फ अभी कहां का दे रहा हूं? अमेरिका का। अमेरिका का 1940 से लेके 2000 तक 35 ऐसे अटैक हुए। कितने हुए? 35 अटैक। और 2001 से लेके 2013 तक 45 अटैक्स हुए। समझना ये हमारे लिए टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी से क्यों आ सकता है, वो मैं आज समझाने वाला हूं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले हमने क्या बोला? लोन वोल्फ अटैक में मतलब एक पर्सन रहेगा, एक आदमी है, स्पेशली इसमें मेल रहते हैं, वो क्या करते हैं? अटैक करते हैं। वो क्या करते हैं? हर्ट करते हैं। ठीक है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं है, वो किसी से भी कोई हेल्प ना प्लानिंग करने में करते हैं, ना ही वेपन्स वगैरह में, ना ही एग्जीक्यूट करने में। जो भी प्लानिंग करते हैं उसे सफल करने में या जो भी करने के लिए वो यूज
नहीं करते, उसे हम क्या बोलते हैं, लोन वोल्फ अटैक। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने एक डेटा लिया, कहां का लिया, अमेरिका का लिया। अमेरिका में क्या होता था 1940 से लेकर 2000 में 35 केस है। हम मान लेते कि साल भर में एक आधा रहा, कितना रहा, साल भर में एक आधा रहा, साल भर में कितना रहा, एक आधा रहा, तो उतना हमने माइंड नहीं किया। पर हमने यहां पे जब देखा डेटा कि इसमें कितना 12 साल या 13 साल का जो है उसमें कितने अटैक हो गए, समझना, ये 60 साल में सिर्फ 35 है, मतलब साल भर में समझ लेते हैं आधा का रेट। पर यहां पे कितना हो गया, सिर्फ 12 साल में कितने आ गए, 45, करीबन 3 अटैक साल भर में। अब ये सिंगल पर्सन अटैक 2 जन को भी हर्ट कर सकता है, 5 जन को भी कर सकता है, 10 जन को भी कर सकता है, ठीक है। इसी का रेट जो बढ़ रहा है, इसी का रेट जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसी को हमें कम करना है, इसी को हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। इसीलिए हमको पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि भैया टेररिस्ट तो है ही है, बिल्कुल, जो भी है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, वो तो है ही है, ठीक है। उसी के साथ क्या आ रहा है, ये जो लोन वोल्फ अटैक है ये भी पिक्चर में आ रहा है। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, समझना, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको मैं एक नॉर्मल बताता हूं कि यहां पे केसेस बहुत ज्यादा हो रहे। कौन से केसेस ज्यादा हो रहे, कोरोना पॉजिटिव है। आप लोग घर से बाहर निकलना सेफ महसूस करोगे क्या, करोगे क्या, नहीं। वैसे ही मान लो यहां पे ऐसी अफवाह फैल गई कि कोई पर्सन है वो चाकू लेके घूमता और किसी को भी मार के भाग जाता। ये इंसिडेंट 1 महीने में 1 बार हो गया, साल भर में 2-3 बार हो गया। कोई गर्ल्स निकलना सेफ समझेंगे क्या, कोई बॉयज निकलना सेफ समझेगा क्या, नहीं आ रहा दिमाग में। तो इससे क्या हुआ, सिटीजन में जो है वो क्या आ गया, डर आ गया, क्या आ गया, डर आ गया। डर आ गया तो जो काम पहले 7 बजे 10 बजे 11 बजे के बाद भी हम फ्री होकर कर सकते थे, अब वो कर सकते क्या। इससे किस चीज में प्रॉब्लम आएगा, अपने इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा। जो नंबर ऑफ केसेस है डर के वजह से, अब जो रईस पर्सन है उसे कहीं जाना ही होगा इमरजेंसी में, तो क्या करेगा, वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएगा, समझना। पहला, बिजनेस में रुकावट आएगा, समझ रहा है क्या। अब मैंने यहां बोल दिया कि 7 बजे के बाद कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं गया तो ये चांसेस है कि कोई क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अभी कैसे हम फ्री है, अभी हमको कोई डर नहीं, हम कहीं पे भी जाए कुछ नहीं होगा। बट अगर हमें बता दिया गया कि 7 बजे के बाद जो भी जाएगा उसके ऊपर क्या होगा, अटैक होगा। अगर इसे समझना है, याद कर लेना, कोरोना के टाइम पे क्या बताया गया था, जो निकलेगा पुलिस वाले उसको चमकाएंगे, ठीक है। तो डर आ गया था इंसान में, बहुत ही कम लोग निकलते थे, उसकी वजह से कई काम रुक गए। वैसे क्या हो जाएगा, हमारा जो इकोनॉमी है उसमें प्रभाव पड़ेगा। एक सिटीजन में डर आ गया, ठीक है, सिटीजन में क्या आ गया, डर आ गया। तो इससे क्या होगा, अब सिटीजन में डर है, मतलब जिसकी गवर्नमेंट है उसमें भी डर आ गया। क्यों डर आ गया, अगर जो नागरिक है, जो प्रजा है, अगर उन्हीं को डर है और उनकी प्रॉब्लम अगर गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाती तो क्या होगा, चलेगा कोई सिस्टम अच्छे से, नहीं। मतलब ये क्या है, अपने लिए एक थ्रेट है। क्या है अपने लिए, थ्रेट है। थ्रेट मतलब हम मान लेते हैं, इसे हम बोलते क्या है अपने लिए, कि डर है। क्या है अपने लिए, डर है, जो ये सब क्या कर सकता है, इंपैक्ट करवा सकता है। क्या कर सकता है, इंपैक्ट। जैसे कि इसको एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, आपने दिल्ली में निर्भया केस सुना है, दिल्ली में लगभग आपने अटैक का सुना है, ठीक है। अगर गर्ल साइड, अभी मैं गर्ल साइड बॉय साइड बोल रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल फ्रैंक टू से, कि आप लोग अगर घर पे बोलते हो कि हमें दिल्ली जाने के लिए अलाउ करो, ऐसा करना तो नहीं चाहिए कि किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए, बट आप लोग से ही पूछता हूं, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स, अगर आप बोलो कि मुझे दिल्ली जाना है, आपके घर वाले अलाउ करेंगे क्या, सिंगल ही जाना है तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे केसेस या अटैक क्या है, ज्यादा है। वैसे ही मान लो अगर इंडिया में या कोई देश में, जैसा अमेरिका है, पहले क्या हो रहा था, नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल होता 60 साल में, मतलब 1 साल में होता था या 2-3 साल के बाद होता था, तो पेपर में आया उसके बाद ध्यान में रहता था क्या, नहीं रहता था, चलने दो, ठीक है, क्योंकि अच्छे लोग हैं तो थोड़े तो बुरे लोग रहेंगे। पर जैसे ही बुरे लोग बढ़ने लग गए, जैसे ही अटैक आने लग गए, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, कुछ तो कुछ इनका क्या करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। समझा क्या, समझा लोन वोल्फ अटैक क्या होता है। इसके बारे में 2 मिनट में कितना लिख सकते हो, कॉपी में लिख लो। देखो, अब कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है,
समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे रुको देखो, अब कोई भी पर्सन है, उसके शरीर में एकदम से भूत तो नहीं आ जाता, ठीक है। देखो समझना, ये आपको कैसे पूछ सकता है इसका, देखो मैं क्वेश्चन बनाया हूं कि इंडिया कैसे प्रिपेयर कर सकता है, या कोई दूसरे कंट्री का हम ले लेते हैं, कोई कंट्री कैसे प्रिपेयर कर सकता है अपने आप को कि वो ये सबसे लड़ सके। समझ रहे हो क्या सवाल क्या पूछा जाएगा? कोई भी कंट्री है, फिलहाल हम इंडिया मान लेते हैं, अमेरिका मान लेते हैं, कि कोई भी कंट्री अपने आप को कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकता है किस चीज के लिए, ताकि वो किससे लड़ सके, लोन वोल्फ अटैक। तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो इसका डेफिनेशन देना पड़ेगा एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। फिर उसका आपको बताना पड़ेगा कि भैया जैसे एक कंट्री का ले रहे हैं, रेट क्या है, रेट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा, क्या हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या बताना पड़ेगा कि भैया कौन से कारण है जिससे इसका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है। जैसे अर्थक्वेक पढ़ा था, अर्थक्वेक का डेफिनेशन देखा, फिर क्या कारण है, क्या इंपैक्ट है, उससे क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है उससे बचने के लिए, डेफिनेशन ही बोलिए कि इसको 2 लाइन में कैसे लिखेंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अटैक इन्वॉल्व थ्रेट, ऐसी कोई चीज या ऐसा हमला जिसमें क्या हो, एक तो डराया जाए, या क्या यूज किया जाए, वॉयलेंस यूज किया जाए। क्या यूज किया जाए, वॉयलेंस यूज किया जाए एक सिंगल पर्सन द्वारा। समझ रहा है? सिंगल 1-2 लाइन में कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसे, कोई भी अटैक जिसमें डराया जाए, ठीक है। जैसे आप बाहर जा रहे हो, आपको किसी ने मारा नहीं, पर आपके मुंह के पास ऐसे किसी ने फेंका और यहां से हट गया, आपके दिमाग में डर रह जाएगा। कल भी ऐसा हुआ तो क्या रह जाएगा, डर हो जाएगा। परसों जाओगे, गाड़ी अपने पास से किसी ने खींच लिया तो क्या रहेगा, डर रहेगा दिमाग में, ठीक है। तो ऐसा कोई अटैक जिसमें डर आए, या क्या यूज किया जाए, वॉयलेंस, मारा पीटी जैसा कुछ अगर किया जाए किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा, नहीं मटेरियल हो सकता है, मटेरियल असिस्टेंस नहीं होगा किसके द्वारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो खुद का मटेरियल लेके आएगा। जैसे कि आपने जय हो पिक्चर देखा, पेन लेता, वो भी क्या है उसके लिए वेपन है, ठीक है। वो पिक्चर अलग है, वो हीरो है वहां पे, वो अलग स्टोरी है। जैसे मान लो कोई इंसान बैठा है, उसका मन बोर हो गया, जैसे अपन ले लेते लॉकडाउन ले लेते। अब लॉकडाउन में कितने लोगों का मेंटल हरासमेंट जैसा काम हुआ है। जैसे कि कई लोग पढ़ने वाले थे, वो टेंशन में आ गए कि मैं क्या करूं, मेरा एग्जाम नहीं चल रहा, प्रिपरेशन नहीं चल रहा, कोचिंग के बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी का बिजनेस था वो ठप हो गया, कुछ हो गया, किसी ने कुछ मीडिया पे देखा, किसी ने कुछ देखा, तो उसके वजह से क्या हुआ होगा, किसके दिमाग में कुछ भरा होगा कि भाई मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। अब वो टेंशन में आ गया, मेंटल इलनेस हो गया, तो क्या करेगा, थोड़ा सा पागल होकर क्या कर देगा, किसी पे अटैक कर देगा। तो उसके हम कारण देखते हैं, क्या देखते हैं, कारण, कि कैसे कोई एक सिंगल पर्सन मोटिवेट हो जाता है गलत काम करने के लिए। कौन सा गलत काम, कि वो अकेला जाए और कहीं पे भी क्या कर दे, वो अटैक कर दे। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो न्यूज में जैसे बता रहा हूं, फ्रांस का 29 से 30 अक्टूबर को ये अटैक हुआ था, चर्च में हुआ था, और चाकू से हमलावर जो हम बोलते हैं उसने क्या किया था, अटैक किया था। अब जैसे नॉर्मल सी बात बता रहा हूं कि वहां पे क्या हुआ, अब कोई चर्च है, वहां पे गया, किसी ने 2 जन को चाकू मार दिया, 3 जन को इंजर्ड कर दिया। दूसरे दिन से कोई चर्च में जाएगा क्या, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि डर आ जाएगा इंसान में, ठीक है। अब जो भक्त है, जैसे अपने इधर मंदिर में नहीं जाने दिए, क्या हो जाएंगे, जितने भी भक्त जो भी प्रजा है क्या हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे कि आपकी गवर्नमेंट कैसी है, आपकी सरकार कैसी है कि आप ये सब रोक नहीं पा रहे हो। समझ रहा है? तो इसी से क्या आएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगा। इसी से क्या इंपैक्ट हो सकता है, हमारी इकोनॉमी पे भी क्या हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे सो दैट कि ये सब क्या कर सके, वो रोक सके या अवॉइड क्या कर सके, अवॉइड कर सके। रहेगा ध्यान में। डेफिनेशन समझ गए। मैंने अभी एक अमेरिका का डाटा लिया है, ठीक है, ऐसा करके लिखा है। अब मैं क्या बोलता हूं यहां पे, रीजन क्या क्या हो सकते हैं, रीजन क्या क्या हो सकते हैं, आप बताओ रीजन क्या क्या हो सकते हैं। देखो इसका सवाल कैसे पूछ सकता है कि हाउ इंडिया शुड प्रिपेयर इटसेल्फ टू अवॉइड और टू प्रिवेंट लोन वोल्फ अटैक। इंडिया की जगह आप कोई भी देश का, फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्यों आ सकता है मैंने आपको वो भी बता दिया, क्यों आ सकता है। अक्टूबर में ऐसा कुछ अटैक बाहर में भी चल रहा है, ठीक है, तो अपन ने भी लिया कि हाँ इंडिया में भी ऐसा होता है, इंडिया में भी होता है, पर फिलहाल मैंने आपको डेटा कहीं और का दिया, क्योंकि इंडिया का मुझे डेटा उतना ध्यान नहीं है, रहेगा ध्यान में।
ठीक है, चलो बताओ क्या क्या कारण हो सकते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी है, जिसे हम बोलते हैं मेंटल इलनेस, चिड़चिड़ापना किसी में होता है। मनी वगैरह वही ले लेते कि किसी को जैसे पैसा वगैरह नहीं तो उसको क्या आ गया, टेंशन वगैरह आ गया, तो मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस से करीबन 40% के ऐसे अटैक होते हैं। अब जिसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा हला हुआ है वही क्या कर सकता है, ऐसे अटैक कर सकता है। तो मेंटल इलनेस कितने हैं, 40% लोग जितने 100% में से, उसमें से 40% तो अटैक ऐसे ही होते रहेगा ना ध्यान में। इसका आंसर आपको अपने मन से ही बनाना है, बट आपको समझने को ना, और आपके पास कम से कम इतना डाटा होना कि आप इतना लिख सको। क्लियर है। और कोई दूसरा रीजन, तो हम बोल दे कि सोशल मीडिया की इंपैक्ट कर सकता है। जैसे कंसीडर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ले लेते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, आपने सुना है ब्लू व्हेल गेम था, उसके वजह से कोई इंसान अपने आप को काट पीट लेता था, सुना है क्या, फिर लास्ट स्टेज में सुसाइड कर लेता था। अगर सोशल मीडिया में ऐसे ही अपन बच्चों को पहले से ये सब चीजें दिखाए तो क्या होगा, बच्चा भी वो डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी स्टेज उतनी है क्या, नहीं है। याद रहेगा। इसीलिए जो ये अटैक करते हैं उनकी एज करीबन 16 से 24 ईयर के ही रहते हैं लगभग। क्योंकि ये टाइम पे गर्म खून समझता है ना, वो टाइम पर उतनी समझ नहीं होती। वैसे 18 के बाद आ जाना चाहिए, बट कंटिन्यू चलते रहता है। अगर कोई बंदा कैसा फील करे, एक्सप्लॉइटेड, जैसे कि माइनॉरिटीज जैसा कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा, गवर्नमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर उसे किस चीज का फियर हो, एक्सप्लॉइटेशन का हो। एक्सप्लॉइटेशन मतलब जैसे वो उसके पास कुछ नहीं है, बचा ही नहीं कुछ जीने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ मदद ही नहीं कर रही है। या जैसे वो कैसा है, रिलीजियस माइनॉरिटीज से, जैसे कि देखो वो बहुत ही छोटे जाति से है और उसकी मतलब जात वगैरह को कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। आपने नक्सलाइट सुना है? नक्सलाइट क्या है, लूटपाट करते हैं, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं रहने देते, किसी को भी मार देते, किसी को भी लूट लेते हैं, रहेगा ध्यान में। वो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। समझ रहा है क्या? ये कहां पे होता है, ज्यादा करके नॉर्थ ईस्ट में होता है। क्यों होता है वहां पे, उधर ज्यादा डेवलप नहीं है, अपने इधर वो सब डेवलप है, तो अपने इधर होता है क्या, नहीं होता है। पर वो क्या है, ग्रुप में मिलकर करते हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सिंगल पर्सन के, हम क्या देख रहे हैं, सिंगल पर्सन की, ठीक है। अब मैं एक इंसान हूं, मेरे पास खाने का है, पैसा है, जिंदगी है, सब कुछ है, मैं काय के लिए अटैक जाके करूंगा, मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा है? समझ रहा है क्या? तो अगर वो कैसा फील करे, एक्सप्लॉइटेड, या कैसा फील करे, माइनॉरिटीज से, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है। और कोई रीजन? बेटा इसमें पहली बात क्या है, मेन चीज कि इसमें किसी का सपोर्ट नहीं रहेगा, इसमें अकेला, वन मैन आर्मी, अकेला ही करेगा। समझ रहा है क्या? इसमें कोई भी पॉलिटिकल ना इंस्पेक्टर, किसी का भी सपोर्ट नहीं, अकेला करेगा, रहेगा ध्यान में। यस बताओ। रिलीजियस, तो ये आ गया ना अपना रिलीजियस माइनॉरिटीज में, या जैसे कि किसी के धर्म को एक कर दिया, कि जैसे कि आप देखो, अभी मैं रिसेंट का डायलॉग बताता हूं। शकीब अल हसन या कोई एक प्लेयर है, वो बंगाल साइड में कुछ वो चले गया, नवरात्र के टाइम पे कुछ चले गया था, तो उसने क्या किया, न्यूज आई थी कि उसने माफी मांगा। किससे मांगा? जो कट्टर मुसलमान है। क्यों मांगा? जैसे किसी में बहुत ज्यादा कट्टरपंथी होती है। देखो मैं किसी के रिलीजियस को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, पहले ही स्टेटमेंट दे रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं ऐसा इंटेंशन वाला इंसान नहीं हूँ, मेरे लिए सब धर्म एक जैसे। ऐसा मान लो मैंने कोई धर्म के बारे में कुछ गलत बोल दिया, ये लोग समझ आ रहे, समझने वाले समझ गए, पर इसको समझा नहीं मैंने बोला क्या, ये आया अकेला, बोला कैसे इसने, आया अटैक कर दिया। समझ रहे हो क्या? मतलब अगर हम किसी को क्या करें, हर्ट कर दे, जैसे कोई माइनॉरिटीज है या कोई कास्ट को हम क्या कर दे, रिलीजियन को क्या करते हैं हम, उसका कुछ थोड़ा सा इंसल्ट वगैरह कर दे, तो क्या हो जाएगा, उससे भी क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है। समझ रहा है क्या? जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पढ़ा दिया, मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई धर्म को गलती से मेरे मुंह से निकल गया। जैसे अगर इसको और रिलेट करना है, तो अभी एक वेब सीरीज आ रही थी, कौन सा है वेब सीरीज, कौन सी है अभी, ये सैफ अली खान की है ना, तांडव। तांडव में सुना उसके ऊपर बैन हो गया। क्यों हो गया बैन? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने जो भगवान शिव है, सुना कि नहीं सुना, उनको हर्ट किया है, कुछ टाइप का कुछ वर्ड यूज किए हैं। समझ रहे हो? तो ये क्या, पूरे लोगों को लगा कि ये गलत है। मान लो कोई एक व्यक्ति को गलत लगा और वो अकेला जाके कहीं पे अटैक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लोन वुल्फ अटैक। समझ रहा है क्या?
अब पूरे लोग मिलके तो समझदारी से क्या बोले, भैया चलो बंद कर दो, ठीक है, ईमानदारी से बंद हो गए, पर उसमें से पूरे जन में से सिर्फ एक को ही बुरा लगता, वो जाके क्या कर देता, अटैक कर देता, तो ये क्या हो जाता, लोन वॉल्फ अटैक। रहेगा क्या ध्यान में, समझ रहे हैं? और क्या कारण हो सकते हैं? बेरोजगारी, बिल्कुल। तो अपन वो किस में ले लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। भैया मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूंगा? समझ रहा है, नहीं समझ रहा? इसीलिए तो मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? लुटेरे लोग क्यों उधर ज्यादा है, नक्सलाइट क्यों वहां पे बसे, वहां पे ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। समझ रहा है क्या? जो स्टेट है वो डेवलप ठीक से नहीं हुआ, तो वहां पे अटैक हो सकता है। पर आप बोलोगे सर अमेरिका तो डेवलप है, वहां पे क्यों होता है? तो वहां पे डेवलप है, पर हो सकता है कि हर व्यक्ति डेवलप ना हो। बिल्कुल सही है। क्या लिखेंगे उसे हम? ईज ऑफ एजुकेशन। अब इसे हम कैसे समझेंगे मैं बताता हूं। जैसे मान लो अब कहीं की पुलिस तगड़ी है, जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे पता है कि पलासी का सिग्नल तोड़ा तो पुलिस वाला मेरे को पकड़ के सिग्नल लेगा, पर मेरे को ये दिमाग में पहले से बैठ गया कि पलासी के पास पुलिस ही नहीं रहती, मैं सिग्नल फॉलो करूंगा क्या? नहीं। मतलब क्या? ईज मतलब आराम से क्या करना, एग्जीक्यूट करना। मुझे पता है भैया पुलिस नहीं, चलो तोड़ लो। समझ रहा है क्या? मतलब अपने जो कानून अगर स्ट्रिक्ट नहीं है, अब जैसे मुझे पहले से ही पता है कि यहाँ पे कोई मुझे पकड़ने वाला है ही नहीं, पूरे इंदौर में नहीं पकड़ने वाला, मैं कैसे भी गाड़ी चला कुछ भी करूँ ठोक दूं, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं, तो मैं वैसे करके चलाऊंगा। पर मुझे पता है कि इंदौर में अगर हेलमेट नहीं पहना, मास्क नहीं लगा तो पकड़ने वाला, तो मैं पहले से कैसा जाऊंगा, कर पाऊंगा क्या अटैक? नहीं। रहेगा ध्यान में? तो ये सब क्या है? कारण है। ये सब क्या है? कारण है। आप लोग भी इसमें और ज्वाइन कर सकते हो। जनसंख्या, यही तो समझा रहा हूं मैं आपको कि अकेला व्यक्ति अटैक करेंगे, अकेला व्यक्ति, वो ग्रुप ऑफ व्यक्ति को अटैक करेगा पर अकेला रहेगा वो। जैसे कि इसे हम रिलेट करते हैं 14 फरवरी, याद है कुछ? पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019, याद है? उसमें क्या हुआ था, एक पर्सन सिंगल था, जो एक्सप्लोसिव आइटम था या जो भी बम वगैरह था वो लेके घुस गया, करीबन 40 जवान मारे गए, ठीक है। पर वो अकेला अगर अटैक करते तो उसे हम क्या बोलते थे? लोन वुल्फ अटैक। पर कुछ टाइम बाद क्या पता चला कि वो जैश ए मोहम्मद, JEM, वो टीम से जुड़ा हुआ है, या उन्होंने उसको प्लान बताया, उन्होंने उसे टेक्निक बताया कि ऐसा ऐसा करना है, तो उसे हम ले सकते क्या लोन वुल्फ अटैक में? नहीं। अगर उसका अकेले का दिमाग होता, उसका अकेले का जमा किया होता, जैसे बाहुबली में उसकी मम्मी अकेले लकड़ी जमा करती उतना, अगर वैसा कुछ होता, वैसा कुछ होता तो हम उसे क्या बोलते हैं? लोन वुल्फ अटैक। रहेगा ध्यान में? अब हम इसके देखते हैं। चलो ये सब तो हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि इससे लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे। सोशल मीडिया पे हम क्या करेंगे? थोड़ा कंट्रोल करेंगे। क्यों? समझो कैसे कंट्रोल करेंगे। अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा, ये देखो मैं कितने चीजों से रिलेट करता हूं। न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ट्विटर वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है, या फेसबुक, ठीक है, उसमें जो जैसे कि ट्रम्प था, अभी हम थोड़ा सा और बढ़ा करके लेके जाते हैं। ट्रम्प था, जब उस इलेक्शन हार गया तो उससे बहुत कुछ लिखा, फ्रॉड इलेक्शन था, ये था, वो था, दुनियादारी था। तो जो फेसबुक को कंट्रोल करते हैं या ट्विटर को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने क्या किया? उसका जो कमेंट था, स्टेटस था, अकाउंट था, उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक किया? ताकि ये मैसेज सब तक ना पहुंचे और उसके सपोर्टर पागल ना हो जाए। समझ रहा है? इसको रिलेट कहां से किया अपन ने? अभी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ाऊंगा कि ट्रम्प या कोई भी पॉलिटिशियन है, जैसे ही हारता वो ऐसे कुछ भी स्टेटस डाल देता, भैया फ्रॉड हुआ, ऐसा क्या, मेरे साथ चीटिंग किया, ये किया, वो किया। तो उसके जो सपोर्टर है, अभी देखा होगा क्या हुआ उसके सपोर्ट, जैसे ही उन्होंने कमेंट किया तो उसका जो कैपिटल जो बिल्डिंग वगैरह था उस पर क्या हुआ? अटैक हुआ। क्या हुआ? उस पर अटैक हुआ। तो ये क्या सही बात है क्या? नहीं है। तो इसीलिए क्या किया? ट्विटर है, फेसबुक है, उसके कमेंट वगैरह जो अकाउंट वगैरह सब क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो क्या कर सकते हैं हम? सोशल मीडिया को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, ठीक है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसे क्या कर दिया जाए? डिस्कार्ड कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे कि सेंसिटिव जो आइटम्स है अपने अंदर मतलब अपने देश में, उसको क्या करती है? पहले गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती थी, पर अब क्या करती है? कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट जो वेब सीरीज वगैरह जो आती है, नेटफ्लिक्स वगैरह, उसके ऊपर भी अब क्या करती है गवर्नमेंट?
कंट्रोल करती है। जो मूवी है, आपने देखा होगा मूवी, दूरदर्शन देखा किसी के यहाँ पे? क्या दूरदर्शन सभी के यहाँ होता है, तो फिर भी केबल लगाते हैं। दूरदर्शन पे अगर आप मूवी देखोगे तो वो कभी भी बेकार मूवी नहीं दिखाएंगे आपको। क्यों? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो, तो आपको कभी भी मूवी खराब नहीं दिखेंगी। उस पर क्या किया गया? कंट्रोल किया गया। और कुछ सीन अगर खराब है तो उसे क्या किया जाता है? कट किया जाता है, सो दैट की, हाँ बिल्कुल, तो उसे कंट्रोल किया जाता है कि सो दैट की जो फैमिली मूवीज, फैमिली में जो बैठ के मूवी देखे तो कैसा रहे? ओके रहे, कंफर्टेबल रहेगा यार। दूसरा पॉइंट, रोजगार वगैरह, मतलब क्या करना चाहिए हमें? डेवलपमेंट वगैरह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है। पर मैं अभी वो पॉइंट नहीं लिखता हूं। क्यों नहीं लिखता हूं? क्योंकि अमेरिका भी क्या है कि डेवलप कंट्री है, वहां पे तो एक आध को प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकता है कोई रोजगार वाला इंसान भी क्या हो जाए, थोड़ा सा दिमाग से कैसा हो, पैदल हो, तो वो भी क्या कर दे? अटैक कर दे। मेंटल इलनेस को सीरियसली सुनो सुनो, एक टॉपिक अपन बना सकते हैं। जैसे कि अभी जब लॉकडाउन हुआ, कई न्यूज आई कि सुसाइड कर रहे लोग, तो आपने सुना है दर्पण वगैरह कुछ ऐसा ये चालू किया है, जहां पे आप बात कर सकते हो कि अगर आप डिस्ट्रेस हो तो वहां पे बात करोगे तो आपसे कोई बात करने वाला रहेगा, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। देखो, दुनिया में सबसे महंगी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? दूसरा आदमी अपने को टाइम दे। हर जन को ऐसा लगता है कि क्या है, वो अमीर हो गरीब हो, कि मुझे क्या दे, आगे वाला टाइम दे। अपन इससे ज्यादा कोई उम्मीद ज्यादा करते नहीं है, ठीक है। वही इंसान को अगर टाइम नहीं मिल पा रहा कुछ शेयर करने के लिए, जैसे घर में पैक, अब कोरोना है भैया मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता, घर में पैक है, तो दिमाग क्या आएगा उसमें? इलनेस वगैरह, पता है ना, खाली दिमाग शैतान का, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो सकता है? उसमें इलनेस वगैरह हो सकती है, उसमें ज्यादा जोश आ जाएगा इधर उधर से कुछ देख के। तो अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, मेंटल जो केस है उसको क्या ले सकते हैं? सीरियसली ले सकते हैं। और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो भी ऐसा कुछ सोचता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस कैंप रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आकांक्षा, बिल्कुल सही है। हम क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रिक्ट रूल बना सकते हैं। स्ट्रिक्ट रूल कौन से बेसिस पे? स्ट्रिक्ट रूल इसमें आ गया कि भैया जैसे अगर मेरे को सिग्नल तोड़ना है तो यहाँ पे पुलिस मेरे को पकड़ेंगी, उसके साथ ही साथ जो भी माइनॉरिटीज वगैरह है उसको उसके हिस्से का मिले। समझ रहा है क्या? आप लोग कब खुश रहोगे? जब आपको अपने हिस्से का मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, कि जैसे वो माइनॉरिटीज का, आप लोग कोई दूसरे कास्ट के, तो क्या बोलेगा? भैया मेरे को तो मेरे हिस्से का मिला ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा? मेरा हो गया, खनक गया, अब मैं किसी को भी जाके देता हूं। तो क्या हो? स्ट्रिक्ट रूल रहे हर चीज के लिए। रीजन में कैसे दोगे वोल्फ अटैक के? देखो, जो भी नियम बनाए जाते हैं वो एक के लिए नहीं बनाए जाते, हर व्यक्ति का याद रखना, या हर चीज का याद रखना, या हर कंट्री का याद रखना। मेजोरिटी मतलब ऐसा सोच के बनाया जाता है कि 99.99% को क्या हो? हेल्पफुल हो। अब करोड़ों लोग हैं, करोड़ों में भी करोड़ों लोग, उसमें से 1-2% अटैक करते हैं, तो उसके लिए अगर आप रूल नहीं रखोगे, स्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबल रखोगे, आप अपना कानूनी फ्लेक्सिबल रखोगे, तो इंपैक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर अभी एक नॉर्मल सा मैं लेता उठा के, रेप केस था, रेप केस पे मर्डर की सजा नहीं होती थी। पहले होती थी क्या मर्डर की सजा? मतलब वो कि हैंग टू डेथ, ऐसा सजा नहीं होती। कितने केसेस बढ़ गए, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? आखिर हैंग टू डेथ रखना पड़ा। आप देख रहे होंगे अभी, या वो बोलते हैं उम्र कैद सजा, ऐसा वगैरह कुछ चल रहा है, पहले नहीं चलता था ऐसा, ठीक है। और बेसिक फैसिलिटी, या ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बेटा सही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अवेयरनेस कैंप हो गया। पर देखो, मैं आपके पॉइंट को पकड़ के बोलता हूं, इन्होंने क्या बोला मुझे कि कोई एज ग्रुप जो है वही कर रहा है, ये अपने पास डाटा का, तो अपन क्या करेंगे? इनका बिग डाटा एनालिटिक्स करेंगे। मतलब इनका जो डाटा है इनको क्या करेंगे? अपन जमा करेंगे कि कौन से एज के ग्रुप कहां पे है, कौन सा चल रहा है। जैसे सैटेलाइट लगा के मैं नीचे में देख रहा हूं, नीचे में क्या देख रहा हूं? कौन सी जगह पे ज्यादा पेड़ है, कौन सी जगह पे नहीं है। तो अपन ने बोला सैटेलाइट से अपन क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं कहां पे अच्छा ग्रोथ हो रहा, कहां पे अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे? डाटा एनालिटिक्स रखेंगे, डाटा के क्या रखेंगे? लिस्ट रखेंगे, रहेगा ध्यान में। अब ये केसेस और क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, जो भी ISIS जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, इस्लामिक स्टेट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन थे, कहां पे? सीरिया में, या आपने सुना होगा इराक में, वो क्या होने लगे? वहां से डिसबैंड मतलब वहां से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होने लग गया? बैन होने लगा। क्या होने लग गया? बैन होने लग गया। अब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे बैन होने लग गया।
ठीक है। तो क्या होगा, एक एक मेंबर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एक आध मेंबर जो लीडर है, अगर उसके दिमाग में यही चल रहा तो वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। रहेगा ध्यान में, सीरिया इराक यहाँ पे पहले ज्यादा थे, और यही के जो मेंबर है, जो हम मान रहे हैं इस्लामिक स्टेट के जो मेंबर है, यही के मेंबर कहां अटैक करते हैं, अमेरिका में करते हैं। जो यहाँ पता है ना आपको, डायस्पोरा समझता है, जैसे इंडियन है पर दूसरे दूसरे कंट्री में रहता है, समझ रहा नहीं समझ रहा, इंडिया है, इंडिया के मेंबर कहां पे, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह पे। वैसे ही जो ये आईएसआईएस के जो मेंबर है, इस्लामिक स्टेट के जो मेंबर है, वो जैसे यहां चले गए, अमेरिका में चले गए, वो अकेला है वहां पे। अब समझना, एक न्यूज आई थी मैं बताता हूं, ये यहाँ पे क्रिश्चियन का ये है, क्या है, क्रिश्चियन का स्कूल है, ठीक है। क्रिश्चियन का स्कूल है तो आपको नियम पता है, आपको क्रिश्चियन जैसा बन के आना पड़ेगा, जो भी कपड़े उपड़े पहन के आना पड़ेगा। वहां से एक मोमेडियन, मैं समझाने के लिए होता है, एक मोमेडियन वहां पे बैठ गया, या चल रहा है मेरा ऑनलाइन लेक्चर, आप यहाँ पे बैठे ऑनलाइन में भी कोई है, अब मैंने कोई धर्म को कुछ बोल दिया है, मैंने किसी का जैसे समझाने के लिए किसी को बोल दिया कि ऐसा है वैसा है, तो कभी अपन बनाते कि भगवान ऐसा दिख रहा है, ऐसा कंसिडर करो, ठीक है। अब किसी को ये हजम नहीं हुआ, वो गया, उसने क्या किया, मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे मार दिया, समझ रहा है क्या क्या है। तो ये पूरा कहां, कौन से लोग हैं, क्रिश्चियन है, समझ लेते कौन से क्रिश्चियन है, इधर कौन है और साथ में कौन है, एक दो मोमेडियन भी है, ठीक है। एक तो यहाँ पे मोमेडियन है, सब घर से पढ़ रहे हैं, मैंने समझाने के लिए कुछ बता दिया, ऐसा दिखता वैसा दिखता, कोई धर्म को कुछ ये पहुंच गया, तो यहाँ पे जो कास्ट का जो मोमेडियन या कहीं का है, उससे क्या करते हैं, वहां पे अटैक कर दिया। तो क्या इसे भी क्या कहेंगे हम, लोन वोल्फ अटैक, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ी ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहेंगे, ठीक है। पर उससे कोई कट्टर रहता, पता है आपको, कट्टर में किसी को कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, वैसे याद रहेगा। हमने देख लिए, क्या देखा, कारण देखा, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखा हमने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इंडिया में या कहीं पे भी इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, इससे हो क्या सकता है, अगर ये हो गया तो होगा क्या। देखो क्या होगा, डैमेज बहुत ज्यादा होगा, जो ह्यूमन स्किल है या जो हम ह्यूमन पावर बोलते हैं उस पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है, डर भी हो सकता है, डर आ सकता है, इकोनॉमी पे भी क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है, रहेगा ध्यान में। अब ये तो हमने वर्ल्ड वाइड देख लिया, इंडिया के सामने कौन से चैलेंजेस है, समझ रहा है क्या है, इंडिया के सामने कौन से चैलेंजेस है, तो आप वही लिख सकते हो। क्या हो सकता है इसमें, डैमेज हो सकती है हमारी प्रॉपर्टी, जो पोटेंशियल डिस्टर्ब हो सकता है, रहेगा ध्यान में। और इंडिया ने कौन से स्टेप्स लिए हैं वो हम देखेंगे, हार्डली 5 मिनट लगेंगे, सभी थोड़े से अटेंटिव बन जाओ। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट रूल कर सकते हैं, रहेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कल्चरल प्लूरिज्म, मतलब मैं हिंदू हूं, आप कोई और कास्ट के, आप कोई और कास्ट के, अगर हम सब मिल के रहे तो, समझना वहां पे अटैक कैसे हुआ, आप कोई दूसरे कास्ट के थे, हम इधर अलग अलग थे, अपने ज्यादा करके क्या थे, ये थे, तो आपको क्या लगा, मैं अकेला हूं, मतलब जो ये सर है उसने सिर्फ इनके सपोर्ट में बोला, इनके गॉड को अच्छा बोला, मेरे गॉड को अच्छा नहीं बोला, तो आपने मुझ पर अटैक कर दिया। इसी को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, आप सबको मिला जुला के रखूंगा, समझ रहा है क्या, आप सबको क्या करूंगा, मैं मिला जुला के रखूंगा, समझ रहा है, समझ रहा है कि सर के ऊपर से आ रहा है, रहेगा ध्यान में। पहला मैंने बता दिया क्या करेंगे अपन, स्ट्रिक्ट लॉ बनाएंगे। अब ये सब का अपना को ज्ञान कहां से आया, ये कहां से अपन ने चालू कर दिया बनाना, जब मुंबई में 2008 में टेरर अटैक आया था, पता है क्या आपको, कुछ आइडिया है, ताज होटल वाला, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो अटैक हुआ था, उसी के बाद से अपन ने थोड़ा सा देखना या स्ट्रिक्ट रूल रखना चालू कर दिया, रहेगा ध्यान में। और किसी को कुछ पूछना है इस पे, किसान आंदोलन में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि किसान क्या है, बहुत सारे, हमने क्या बोला, लोन वोल्फ अटैक, और ये ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है कि किसी को मारती है, हर्ट करती है, किसान तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, समझ रहा है क्या। हम, आप किसान वाला जो मैंने फार्म बिल पे वीडियो बनाया वो आप एक बार जरूर देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसान भी क्यों इतने, मतलब किसान भी तो बेवकूफ नहीं है ना, समझ रहे हो क्या, भाई उनको क्या उनको इतना टाइम है क्या फालतू में जाकर टाइम पास करेंगे, कुछ तो कारण होगा। आप एक बार वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा एग्रीकल्चर बिल पे, ठीक है। और कोई इस पे कुछ, इस पे सवाल कैसे पूछेगा, मैंने आपको बता दिया कि इंडिया अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है इससे लड़ने के लिए, या कोई दूसरा कंट्री। और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जैसे अक्टूबर में ये केस आया था, ठीक है,
उसका डेटा भी दिया मैंने आपको एक कंट्री का, वैसे कोई दूसरे कंट्री का भी आप ले सकते हो डेटा। किसी के दिमाग में और कुछ? देखो इंडिया में तो पहले ही बोला जाता है कि ये क्या है, एकता, एकता मतलब पूरे जात धर्म मिलकर रहते हैं। फिर भी अपने इसमें देखो अभी भी कुछ कुछ मोमेडियन ऐसा फील करते कि वो कैसे है माइनॉरिटीज में, भले 1/3 पॉपुलेशन उनकी है, समझ रहा है क्या? समझो मेरी बात को, वो लोग भी कम नहीं है, वो लोग भी ज्यादा है, बट उनमें कुछ कुछ लोगों का ऐसा क्या लगता है कि हम अलग हैं। जिहादी समझ रहे हैं आपको, जिहादीज वगैरह, ये भी कानून यूपी में लागू हुआ है कि जो मोमेडियन लड़का है वो हिंदू लड़की की शादी नहीं, ऐसा सुना है क्या आपने? कुछ आया करंट में? करंट में ऐसा होगा, ठीक है? तो लव जिहाद वाला कानून आया है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बोल सकते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट और इसको बढ़ावा दे रही है। क्यों? लव जिहाद हो गया मतलब अब हिंदू मोमेडियन से शादी नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? हिंदू मोमेडियन से शादी नहीं कर सकता, मतलब क्या हो गया, अब इसमें कल्चर को थोड़ा थोड़ा भाग करने के पीछे लग गए कि भैया ये से शादी नहीं करेगा, वो से शादी नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें चांसेस ज्यादा है कि झगड़ा हो आपस में, नहीं क्या? जैसे कि हमारे साथ मिलकर नहीं रहता, तू क्यों रहता, तेरे पास ऐसा, कि हमारे पास ऐसा, झगड़े हो सकते हैं इसमें, समझ रहा है? वही अगर हम लोग साथ में मिलकर रहे, हिंदी कौन, मुसलमान कौन, बुद्ध, कोई भी, कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता, सब कैसे लोग हैं, इंसान है, लड़का है लड़की, अगर हम ऐसा सोच के रहे तो अपने देश में ऐसे अटैक होंगे क्या? अवॉइड किया जा सकता, क्योंकि सब लोग मिलके हैं साथ में, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि वो अकेला है। रहेगा ध्यान में।